हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 की मैथ का चैप्टर नंबर 12 एक्सपोनेंट एंड पावर। तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर नेम के बारे में पढ़ेंगे कि एक्सपोनेंट एंड पावर होता क्या है। 7th क्लास में भी आपने पढ़ रखा है कि एक्सपोनेंट एंड पावर दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। मतलब कि आपने पढ़ा है कि एक्सपोनेंट को पावर भी कह सकते हैं और पावर को आप एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं। बट आपके माइंड में एक बात आती होगी कि एक्सपोनेंट पावर दोनों अगर रियल में सेम है तो यहाँ पर एंड वर्ड का यूज क्यों करते हैं? क्योंकि एंड वर्ड का यूज तब करते हैं जब दो डिफरेंट वर्ड्स की मीनिंग डिफरेंट डिफरेंट होती है। बट हमने पढ़ा रखा है कि इन दोनों वर्ड्स का मतलब सेम होता है, तो यहाँ पर क्या यूज होना चाहिए। और तो इस वीडियो में मैं सबसे पहले आपको यही बताऊंगा कि एक्सपोनेंट पावर के बीच में एंड वर्ड का यूज क्यों करते हैं, जबकि हम लोगों ने पढ़ा रखा है कि एक्सपोनेंट और पावर दोनों सेम होते हैं और सेम के लिए हम लोग यूज करते हैं ओआर और वर्ड। तो आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप एक्सपोनेंट एंड पावर का चैप्टर पढ़ें, एक्सपोनेंट पावर के चैप्टर पढ़े, तब तब आप एक्सपोनेंट एंड पावर के चैप्टर में एक्सपोनेंट एंड पावर को सेम बोलेंगे। मतलब कि आपका 8th क्लास हो या 7th क्लास हो या 6th क्लास हो, किसी भी क्लास में एक्सपोनेंट एंड पावर का चैप्टर पढ़ेंगे, आप उस चैप्टर में एक्सपोनेंट एंड पावर को सेम ही बोलेंगे। ओके। बट रियल में एक्सपोनेंट पावर दोनों क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। इसी कारण एक्सपोनेंट पावर के चैप्टर में एक्सपोनेंट पावर के बीच में एंड वर्ड का यूज किया जाता है। बट हम लोग हमेशा एक्सपोनेंट एंड पावर के चैप्टर में एक्सपोनेंट एंड पावर को सेम बोलते हैं। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सपोनेंट पावर के बीच में हमेशा एंड वर्ड का यूज क्यों करते हैं। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि एक्सपोनेंट पावर के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ओके, लेट्स सी। देखिए मैंने क्या किया, एक नंबर नीचे लिखा है, एक नंबर ऊपर लिखा है। मतलब कि इस टाइप में लिखे हुए नंबर को हम लोग बोलते हैं कि ये नंबर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है या एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखा है, या बोलते हैं कि पावर फॉर्म में लिखा है या पावर नोटेशन में लिखा है। ओके, तो ये जो नीचे लिखा है 10, इसको बोलते हैं हम लोग बेस। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं बेस। और ये जो ऊपर 2 लिखा है, इसी को बोलते हैं हम लोग एक्सपोनेंट। और बेस और एक्सपोनेंट मिलकर जो बनता है, ये होता है रियल आपकी पावर। ओके, तो आपका 10 जो बेस है और एक्सपोनेंट जो 2 है, ये पूरा मिलके बनेगा आपका पावर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सपोनेंट रियल में ये होती है और पावर रियल में ये पूरी होती है। बट आप लोगों ने पढ़ा है कि एक्सपोनेंट एंड पावर के चैप्टर में एक्सपोनेंट को ही आप पावर बोल सकते हैं। ओके, तो इस हिसाब से अगर आपका ये एक्सपोनेंट हुआ है तो इसको आप लोग क्या बोल सकते हैं, पावर बोल सकते हैं। क्योंकि क्योंकि हम लोग इस 8th क्लास में एक्सपोनेंट पावर के चैप्टर तो पढ़ रखे हैं और हमने बोला है कि एक्सपोनेंट एंड पावर के चैप्टर में आपको एक्सपोनेंट एंड पावर दोनों सेम बोलने हैं। तो आपका ये एक्सपोनेंट है तो ये आपका पावर भी कहलाएगा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, पावर भी कहेंगे। और इसको एक और नाम से जानते हैं, इंडेक्स। तो अब एक बार और देखिए, ये आपका होता है बेस, ये होता है आपका एक्सपोनेंट, और रियल में जो पावर होती है, बेस और एक्सपोनेंट मिलकर जो बनता है वो होती है आपकी पावर। बट हम लोग एक्सपोनेंट को पावर भी बोल सकते हैं और उसको इंडेक्स भी बोल सकते हैं। ओके, अब हम लोग सीखेंगे कि कब हम लोगों को एक्सपोनेंट एंड पावर डिफरेंट डिफरेंट बताने होंगे। तो यहाँ देखिए मैंने पहले लिखा है बेस, एक्सपोनेंट एंड पावर। तो बेस बताने के लिए मैं इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म का यूज करूंगा। तो यहाँ पर क्या पूछा गया, बेस। तो इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बेस क्या होगा, नीचे वाला ये, तो बेस आपका 10 हो जाएगा। ओके, अब आगे क्या, एक्सपोनेंट एंड पावर। मतलब एक्सपोनेंट पावर के बीच में क्या लगा हुआ है, एंड। तो एंड लगा होने का मतलब हो गया कि एक्सपोनेंट और पावर दोनों क्या होंगे, अलग अलग। तो इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म के लिए एक्सपोनेंट क्या होगा, ऊपर वाला, मतलब कि 2 पावर। अब पावर आप इसको भी कहते हैं और इस पूरे को भी कहते हैं। बट यहाँ पर क्या लगा हुआ है, एंड। तो एंड से मतलब हमें ये कंफर्म हो गया कि एक्सपोनेंट जो होगा, जो एक्सपोनेंट होगा वो पावर नहीं होना चाहिए। तो अब आप पावर सिर्फ किसको बताएंगे, इसको बताएंगे। अब सेकंड वाले में मैंने क्या लिखा, बेस, एक्सपोनेंट और पावर। तो बेस अब भी आपका 10 ही रहेगा। अब यहाँ पर एक्सपोनेंट पावर के बीच में क्या लगा हुआ, और। तो और लगे का मतलब और लगने का मतलब हो जाता है कि इस वर्ड और इस वर्ड की मीनिंग सेम होगी। मतलब जो एक्सपोनेंट होगा वही आपका पावर होगा। तो एक्सपोनेंट और पावर दोनों कहां पर है, सिर्फ ये है। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ, बेस, बेस आपका B10 रहेगा। एंड एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट आपका ऊपर वाला 2। अब यहाँ पर आपका बेस फिर 10 और यहाँ पर क्या है, पावर। तो अब आपको सोचना होगा कि पावर आप
ऊपर वाले 2 को बताएंगे या इसको पूरे को बताएंगे। तो ध्यान रखिएगा, जब आपको सिर्फ पावर लिख दिया जाए, सिर्फ पावर पूछी जाए, तो ध्यान रखना सिर्फ आपको ऊपर वाला ही बताना, मतलब आपको एक्सपोनेंट को ही आपको पावर बताना होगा। ठीक, तो आपको ये कंफर्म हो गया कि सिर्फ आपके पास एक ही ऐसी कंडीशन है जिस कंडीशन में आपको एक्सपोनेंट और पावर डिफरेंट डिफरेंट बतानी होगी, वो कंडीशन आपकी ये वाली होगी। मतलब कि जब आपको एक्सपोनेंट पावर के बीच में एंड वर्ड का यूज करके पूछा जाएगा, तब आपको एक्सपोनेंट ऊपर वाला बताना है और पावर आपको ये पूरा बताना होगा। और जब एक्सपोनेंट पावर के बीच में और यूज किया जाएगा, तब आपको सिर्फ ऊपर वाला बताना है। एक्सपोनेंट पूछा जाएगा तो भी ऊपर वाला बताना है, सिर्फ पावर यूज किया जाएगा तो भी ऊपर वाला बताना। ओके, तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि एक्सपोनेंट और पावर आपको कब डिफरेंट डिफरेंट बताने हो। ओके, अब हम लोग सीखेंगे कि किसी भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखे हुए नंबर का मतलब क्या होता है। जैसे कि ये नंबर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हो तो इसका मतलब क्या होगा ये सीखेंगे। ओके, एग्जांपल पहले लेता हूं मैं आपको। देखिए ये नंबर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, मैंने क्या लिखा 2 की पावर 3। तो मतलब बेस क्या 2, पावर क्या 3। तो ध्यान रखिएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखे हुए नंबर मतलब होता है कि बेस का मल्टीप्लाई पावर टाइम, मतलब बेस में जो भी नंबर लिखा है उस नंबर का मल्टीप्लाई जितनी पावर लिखी है उतनी बार कर देंगे। तो बेस क्या है 2, तो 2 का मल्टीप्लाई कितनी बार करेंगे, पावर टाइम, पावर कितनी है 3, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 3 टाइम्स। अब यहाँ बेस क्या -3, तो -3 का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स। अब देखिए मैंने क्या लिखा, -10 की पावर -2। अभी यहाँ से माइनस हटा दीजिए। अब देखिए क्या लिखा, 10 की पावर -2। तो बेस क्या आपका 10, तो 10 का मल्टीप्लाई -2 टाइम, तो आप -2 टाइम तो 1 से भी छोटा होता है, तो 10 तो यहाँ पर एक बार भी नहीं लिख सकते। तो ध्यान रखिएगा जब आपको पावर माइनस में मिल जाए तो उसको साइन चेंज करके कैसे बना लीजिएगा, प्लस का। और प्लस का साइन पावर का बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, बेस में लिखे हुए नंबर का रेसिप्रोकल। तो बेस में नंबर क्या लिखा हुआ है 10, तो हमें 10 का क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल। और रेसिप्रोकल का मतलब होता है न्यूमरेटर में लिखे हुए नंबर को डिनोमिनेटर में लिख देते हैं और डिनोमिनेटर में लिखे हुए नंबर को न्यूमरेटर में लिख देते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि न्यूमरेटर में तो 10 लिखा हुआ है बट डिनोमिनेटर में कुछ नहीं लिखा हो, तो आप मान लीजिए यहाँ पर 1। अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 चला जाएगा ऊपर और 10 चला जाएगा नीचे, तो बन जाएगा 1/10 की पावर प्लस के 2। क्योंकि जैसे इस बेस का रेसिप्रोकल करेंगे पावर आपकी कैसे बन जाएगी, पॉजिटिव बन जाएगी। इसको एक और फॉर्म में लिख सकते हैं ऐसे। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, -3/2 की पावर -2। तो आपको यहाँ पर भी माइनस पावर को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो प्लस करने के लिए बेस का रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल होगा तो क्या हो जाएगा, -3 नीचे चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 2/-3 की होल पावर प्लस की 2। और अब ध्यान रखिएगा आप पावर को पॉजिटिव करने के लिए बेस का रेसिप्रोकल तो करेंगे, बट ये ध्यान रखिएगा बेस में जैसा है, बेस अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगी, नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगा। मतलब कि आप रेसिप्रोकल करते समय इसकी पावर पॉजिटिव हो जा रही तो आप इस माइनस को गायब नहीं करेंगे, नहीं, बेस में कुछ नहीं करना होता, सिर्फ आपको न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में भेजना होता है, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में भेजना होता है। वहां पर नंबर आपके कैसे भी लिखो, पॉजिटिव होंगे तो पॉजिटिव फॉर्म में नीचे जाएंगे, निगेटिव होंगे तो निगेटिव फॉर्म में नीचे जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर हम 3 माइनस में था तो नीचे -3 गया, 2 प्लस का था तो प्लस का 2 पर गया। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेंगे आगे। ओके, तो अब आपको सीख लिया होगा कि किसी भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखे हुए नंबर का मतलब क्या होता है। अब आप देखेंगे हम लोग कि किसी भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखे हुए नंबर को रीड कैसे करते हैं। जैसे कि ये लिखा है 10 की पावर 2, तो इसको रीड कैसे करते हैं।
देखिए मैंने एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नंबर लिखा 2 की पावर 10, तो ध्यान रखिएगा किसी भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखे हुए नंबर को रीड करने के दो टाइप होते हैं। पहला टाइप आप उसको बेस से रीड करिए या तो पावर से रीड करिए। तो जब बेस से रीड करते हैं तो कैसे पढ़ते हैं, 2 की पावर 10। क्या बोला, 2 की पावर 10। तो ध्यान रखिएगा जहां से स्टार्ट करते हैं पढ़ना वही पहले लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने कहां से स्टार्ट किया है, बेस से। तो बेस में क्या लिखा हुआ था, 2। तो इसको जब लैंग्वेज फॉर्म में लिखेंगे, वर्ड्स फॉर्म में लिखेंगे तो पहले क्या आएगा, 2। तो 2 टू द पावर ऑफ 10। ठीक, अब बेस से हमने क्या लिखा, 2 टू द पावर ऑफ 10। और इसको एक और फॉर्म में लिख सकते हैं इस तरीके से, 2 रेज टू द पावर ऑफ 10। तो आपने सीख लिया कि बेस से कैसे रीड करते हैं। अब पावर से रीड करेंगे तो ध्यान रखिएगा, जब पावर से रीड करते हैं तो ऐसे बोलेंगे ना, 10th पावर है 2 की। तो ध्यान रखिए कि जब पावर से रीड करेंगे तो जो यहाँ पर नंबर लिखा होता उस नंबर को हम लोग जैसे पढ़ते नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, उस फॉर्म में पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर 10 लिखा है तो यहाँ इसको 10 नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, 10, 10th पावर ऑफ 2। अगर मान लीजिए यहाँ पर लिखा होता 5 तो क्या पढ़ते हैं, 5th पावर ऑफ 2। तो जब पावर से रीड करते हैं तो उसमें टीएचएस फॉर्म की फॉर्मूला याद करते हैं। तो 10 पावर ऑफ 2। ओके, तो अब आपने इस वीडियो में देखा है कि एक्सपोनेंट एंड पावर में क्या डिफरेंट होता है। फिर देखा हमने कि कब हमें एक्सपोनेंट एंड पावर को डिफरेंट डिफरेंट बताना है। फिर यहाँ देखा कि किसी भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखे हुए नंबर का मतलब क्या होता है। और फिर यहाँ पर हमने सीखा कि किसी भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रीड कैसे करते हैं। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सपोनेंट एंड पावर चैप्टर के लॉ पढ़ेंगे। ओके।